Hello everyone, welcome back. News in Focus. Today we are discussing about second edition of कला उत्सव 2025. ये कला उत्सव राष्ट्रपति भवन में मनाया गया और इसमें आप देखेंगे तो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये एक तरह से जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं जैसे सोहराई खोवर, पट्टचित्र एंड पटुआ, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, शो किया गया। और ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म देता है उन लोगों को जो फोक, ट्राइबल और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं और उनको अपना काम दिखाने का एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर मिलता है। तो की फैक्ट्स रिगार्डिंग सोहराई, पट्टचित्र एंड पटुआ पेंटिंग्स के बारे में अगर हम जानें तो सोहराई पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल इंडिजीनियस आर्ट और ये मेनली वुमेन्स प्रैक्टिस करती हैं या वुमेन्स बनाती हैं इस पेंटिंग्स को फ्रॉम वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज, जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज से आती हैं। मेनली अगर हम देखें तो जो हजारीबाग रीजन है और झारखंड का उस एरिया में, उस क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से कुर्मी, संथाल, मुंडा, ओराव, अगरिया एंड गढ़वाल ट्राइबल ग्रुप्स शामिल हैं। इसी तरह से नोन एज हार्वेस्ट आर्ट, ये मेनली हार्वेस्ट आर्ट के लिए जाना जाता है, मतलब जब फसल की कटाई होती है और इसके साथ साथ इट इज डीपली लिंक्ड टू एग्रीकल्चर एंड कैटल डेमोस्ट्रेशन, यानी कि पशुपालन और कृषि से ये जुड़ा हुआ है। ये एक एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल, ये एक रिचुअल का पार्ट है। जब मोस्टली जब एनिमल्स घर में आते हैं, यानी कि बाहर से घूमकर घर पर आते हैं, कैटल्स, जब नया कैटल या नया जानवर, नया पालतू पशु घर में रखा जाता है, बुलाया जाता है, तो एक मंडलाज या अरीपन, यानी कि घर की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है वुमेन्स के थ्रू उनके स्वागत में, वेलकम में, किसके, पशुओं के वेलकम में, ठीक है, जो कि राइस यानी कि चावल से बना हुआ होता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे सोहराई खोवर पेंटिंग को 2022 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला हुआ है। इसके साथ ही देखेंगे तो ये जो है सोहराई खोवर पेंटिंग है, जो मेनली इसका जो विषय वस्तु है या कहा जाए सब्जेक्ट मैटर है वो एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स के वेलकम के लिए जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो अपने घर की दीवारों पर उंगलियों से, फिंगर से ही इन पेंटिंग्स को बनाती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें पट्टचित्र की, तो पट्टचित्र का ओरिजिनेट हुआ कहाँ पर, ओडिशा स्टेट में, और ये क्लोजली एसोसिएटेड है किससे, जगन्नाथ टेम्पल से। और जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उससे एसोसिएटेड है, और वेयर इट इज ट्रेडिशनली यूज फॉर डेकोरेट ऑफ सेक्टोरम एंड सेक्टम एंड सेक्टोरम। तो ये मोस्टली जो जगन्नाथ टेम्पल है वो ये इसका थीम रहता है, यानी कि भगवान जगन्नाथ इसके थीम रहते हैं इस चित्र के। और पट्टचित्र जो है वो एक क्लॉथ पर, यानी कि पट्ट, इसीलिए पट्टचित्र कहा जाता है, कपड़े पर बनाया जाता है, कोटेड विद चॉक पाउडर एंड टेमरियंड सीड ग्लू, यानी कि इसमें ग्लू का इस्तेमाल, जो बीजों का जो गोंद होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है जो वेजिटेबल, अर्थ और मिनरल से लिए जाते हैं ये कलर्स। इसका जो थीम होता है इंक्लूडिंग रिलीजियस, माइथोलॉजिकल एंड फोल्क स्टोरीज पर होता है। मेनली जो कृष्ण लीला है और लॉर्ड जगन्नाथ की जो लीलाएं हैं वो इसका थीम होता है। विदाउट पेंसिल और चारकोल के ये बनाया जाता है। आर्टिशियन इसमें बॉर्डर का यूज करते हैं और स्केच करते हैं डायरेक्टली लाइट रेड एंड येलो ब्रशेस से इसको बॉर्डर को बनाते हैं और फिनिशिंग देते हैं लेकोर कोटेड फॉर शाइन एंड वाटर रेसिस्टेंस, इसको बनाया जाता है। जैसे इसमें अगर आप पिक्चर देखेंगे तो एक ये पूरा बॉर्डर बनाया हुआ है और ये भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के चित्र को बनाया गया है। तो ये पूरा पट्टचित्र है जो कि अपने आप में एक अनूठा चित्रकला है। पूरा बॉर्डर इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही पटुआ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक फोक आर्ट ट्रेडिशन है वेस्ट बंगाल का, और ये पार्टिसिपेट मेनली अगर इसमें देखें तो ये पटुआ यानी कि जो चित्रकार कम्युनिटी है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसमें होते हैं वेस्ट बंगाल के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पटुआ आर्टिशियन कम्युनिटी ये मेनली जो पाई जाती है, पटुआ आर्टिशियन कम्युनिटी ही है पूरी, जो कहाँ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ कुछ बांग्लादेश के पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ये पूरी एक कम्युनिटी है, इनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये हिंदू भी हो सकते हैं और मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। इट इज पेंटेड ऑन क्लॉथ स्क्रॉल कॉल्ड पट्टी या पट्टा। ये मेनली जो ये भी एक कपड़े पर बनाया जाता है और ये मोस्टली जो होता है ओल्ड साड़ीज जो फैब्रिक्स होते हैं उस पर बनाया जाता है। और इसमें बॉम्बू और गोट हेयर का ब्रश बनाने में यूज किया जाता है और वेजिटेबल
कलर्स का यूज किया जाता है और उसके लिए उस वेजिटेबल कलर्स में गम लगाया जाता है, यानी गोंद का उपयोग करके चिपकाया जाता है। इट इज यूज फॉर नरेट मंगल कथा। ये मंगल कथा को नरेट करने के लिए बनाया जाता है, स्पेशली हिंदू पटवाज इन कालीघाट और कुमारटोली, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वहां पर ये मंगल कथा को नरेट करने के लिए इसको बनाया जाता है। मोस्टली इस तरीके का चित्र होता है, जिसमें अभी आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी के चित्र को बनाया गया है। सो यूपीएससी अक्सर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमसे पूछता रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, 2018 में क्वेश्चन आया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग टू द बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल और किशनगढ़ स्कूल। तो ये अलग अलग पेंटिंग स्कूल्स हैं, स्कूल इन द सेंस एरियाज हैं, जहां पर अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स जो हैं वो बनी, इवॉल्व हुई टाइम टू टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो जो बनी ठनी है, बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पे चित्र लगा देता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो रह गया, ध्यान नहीं रहा। लेकिन जब आप बनी ठनी भी गूगल पर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, एक बहुत खूबसूरत चित्र आता है, जो कि राम कहा जाता है कि राधा का चित्र है। और राधा चूंकि जब नाराज थी तब उसको दर्शाते हुए दिखाया गया है। तो किशनगढ़ ये स्कूल से रिलेटेड है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ वगैरह और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पर अफेयर्स ग्रेड को ज्वाइन करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जो रिसेंट में न्यूज़ में जो भी टॉपिक चल रहा है उसका रिलेवेंस किस सब्जेक्ट से है और उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। हमारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से बनते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।